नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज मैं शिक्षा मनोविज्ञान के एमसीक्यू लेकर आई हूँ। सीटेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को लेकर आई हूँ और जो मैं टेस्ट सीरीज करूँगी, प्रश्न जितने भी पढ़ूँगी प्रश्न को, तो आप भी प्रश्न के उत्तर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो इससे पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। और आप अगर पहली बार अगर मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, बेल बटन को क्लिक करें और क्वेश्चंस भी आए। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए, प्रौढ़ावस्था, बी, किशोरा अवस्था, सी, बाल्य अवस्था, डी, पूर्व बाल्य अवस्था। तो इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी, किशोरा अवस्था। इनमें जो पूछा गया है कि किस अवस्था में जो है बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो वो जो है किशोरा अवस्था में जो है एक समूह के सदस्य जो है समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ये बी उत्तर जो है किशोरावस्था सही है। प्रश्न 2, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि जो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो शिक्षा का आपके अनुसार ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? आप जरूर प्रश्न को भी देखें और जरूर सुने भी। इसका जो ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। बी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। सी, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। डी, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। तो एक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए क्या? इसका उत्तर आप दें। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि जो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कि बच्चे जो हैं व्यवहारिक रूप से बातचीत भी कर सकें और सिर्फ किताबी दुनिया में भी ना लगे रहे, वो व्यवहारिक जीवन को भी समझें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बी उत्तर सही है। प्रश्न 3, यहाँ पूछा जा रहा है कि जो 10 वर्ष की जो अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, तो इसका जो है ए है धर्म में, बी विद्यालय में, सी मानव में और डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बी, विद्यालय में। तो जो बच्चा जो है जब वो स्कूल में जाता है तो वहाँ पे जो 10 वर्ष की अवस्था में जो बालक जो है रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। जब दूसरी तीसरी जो अवस्था होती है, या तो जब 10 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो धीरे धीरे जो रुचि लेना प्रारंभ कर देता है विद्यालय में, तो ये प्रश्न का जो उत्तर है सही है। प्रश्न 4, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? अगर आप एक शिक्षक हैं, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो इस प्रश्न को आप पहले अपने पे लागू भी कर सकते हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं जो है किस भावना को बढ़ाने में काफ़ी मदद करूँगा या करेंगे। तो ऐसे भी हम इस प्रश्न को समझ के उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? ए, भेदभाव की भावना को, बी, ईर्ष्या की भावना को, सी, एक दूसरे की मदद करने की भावना को, डी, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है डी, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं। तो हम जो है जो शिक्षक जो है एक शिक्षक के रूप में जो है किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो, किसी प्रकार का जो जब शिक्षक जो क्लास में पढ़ाते हैं, जो बच्चे जो है किसी जाति धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं करें। प्रश्न 5, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी, मूल्यांकन प्रक्रिया। सी, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। डी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। प्रश्न 5 का जो सही उत्तर है वो है ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। प्रश्न 6, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप ए, उसे डांटेंगे। बी, उसकी उपेक्षा करेंगे। सी, परीक्षा में कम अंक देंगे। डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर है बी, उसकी जो उपेक्षा करेंगे। प्रश्न 6 का बी उत्तर सही है। प्रश्न 7, विद्यार्थियों के अच्छा जो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ए, सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। बी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। सी, रुचियों की भिन्नता। डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रश्न 7 का सही उत्तर है बी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। प्रश्न 8, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है? ए, नवीन ज्ञान की खोज। बी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। सी, शिक्षक जो परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। डी, ये सभी। प्रश्न 8 का सही उत्तर है बी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ये जो है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। प्रश्न 9, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? ए, छात्रों को समस्या समाधान बढ़ाने से जो पढ़ाया जाना, जो छात्रों को जो भी समस्या उस समाधान विधि से पढ़ाया जाए। बी, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए। सी, छात्रों के जो खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए। डी, ये सभी। प्रश्न 9 का सही उत्तर है डी, ये सभी सही उत्तर है। जो आपके विचार में जो चिंतन शक्ति जो विकसित करने का जो उपाय है, छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का भी विकास किया जाए और छात्रों को जो खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए। तो जो डी उत्तर है ये सभी सही है। प्रश्न 10, आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है? ए, आपके विस्तृत ज्ञान से। बी, जोर से बोलकर। सी, श्रोता के स्तर को जानकर। डी, आपके उचित शब्द प्रयोग से। प्रश्न 10 का सही उत्तर है सी, श्रोता के स्तर को जानकर। सी उत्तर सही है। आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, बेल बटन को क्लिक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे, और सभी तक शेयर भी करें। और सीटेट के जो 8 टेस्ट सीरीज 19 है, तो इसी तरह से आप जो है लर्निंग यूट्यूब चैनल के एजुकेशन साइकोलॉजी एजुकेशन जो है उसमें प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी अटेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।